पहले हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं भाई अरिथमेटिक। हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक हमें पढ़ना है, तो चलिए अरिथमेटिक शुरू करते हैं हम लोग। तो अरिथमेटिक में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें शुरू करना था अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक की बात करते हैं, तो अरिथमेटिक में हमें पता है कि कौन कौन सा चैप्टर है हमारा। तो अरिथमेटिक में हमें सबसे पहले क्या होता है, 3 चैप्टर हम लोग को पढ़ना होता है बेसिक के लिए। बेसिक के लिए हमें 3 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर हमारा होता है एवरेज, सेकेंड चैप्टर परसेंटेज, और थर्ड चैप्टर हमारा रेशियो। ये 3 हमारा बेसिक चैप्टर होता है अरिथमेटिक का। सबसे पहले हमें पढ़ना है एवरेज, परसेंटेज और फिर रेशियो। इस 3 चैप्टर से हमें पूरे के पूरे अरिथमेटिक का बेसिक ज्ञान होता है हमें, कि हमें अरिथमेटिक सॉल्व किस तरह से करना चाहिए, या फिर अरिथमेटिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले एवरेज को, परसेंटेज को और रेशियो को पर समझना पड़ेगा, यानी कि इसका थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान हमें लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चैप्टर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स हमारा कहाँ से चाहिए हमें, तो बेसिक चाहिए हमें एवरेज, परसेंटेज और रेशियो। उसके बाद अरिथमेटिक का कोई भी चैप्टर होगा उसे हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा बेसिक से शुरू करते हैं। तो बेसिक से हमारा होगा एवरेज। बेसिक क्या होगा हमारा, एवरेज, परसेंटेज और रेशियो। ये 3 होगा हमारा, जो कि बेसिक से शुरू होगा। तो चलिए इस 3 चैप्टर को हम मतलब बेसिक से हमें शुरू करना है, तो बेसिक से पढ़ते चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसको, तो हम लोग को आज पढ़ना चाहेंगे, आज हम लोग किसको पढ़ना चाहेंगे, तो हम लोग पढ़ना चाहेंगे डे फर्स्ट, यानी कि एवरेज को पढ़ना चाहेंगे हम लोग डे फर्स्ट में। चलो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले किसको जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एवरेज को जानना चाहते हैं कि एवरेज किसे कहते हैं। सबसे पहला जानकारी हमें यही चाहिए कि एवरेज किसे कहते हैं। तो देखिए एवरेज मतलब सिंपल सा है कि पूरे समूह के तुलनात्मक मान को, जैसे पूरे समूह का जो तुलना करके लेंगे, तुलनात्मक मान लेंगे, तुलनात्मक मान। तुलनात्मक मान मतलब कितना, देखिए तुलनात्मक मान क्या होता है, जैसे पूरे समूह का जो कुल वैल्यू होगा प्लस में जितना समूह में मेंबर होंगे, तो उसे क्या हम लोग कहते हैं, तुलनात्मक मान। तो सिंपल से समझना है कि पूरे समूह के तुलनात्मक मान को हम लोग औसत कहते हैं। सिंपल सा बता सकते हैं कि उसको औसत किसे कहते हैं, तो पूरे समूह के तुलनात्मक मान को हम लोग औसत कहते हैं। सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा, कि पूरे समूह के जो भी तुलनात्मक मान होगा उसे हम लोग औसत कहेंगे। अब आगे चले, नेक्स्ट चले, तो देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहा है, देखिए एवरेज, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी ग्रुप वी कॉल एवरेज। मतलब किसी भी समूह के तुलनात्मक मान को, किसी भी समूह के, किसी भी समूह के तुलनात्मक मान को क्या कहेंगे भाई, तुलनात्मक मान को हम लोग औसत कह देंगे। क्लियर है, किसी भी समूह के तुलनात्मक मान को औसत कहते हैं। सिंपल है, किसी भी समूह के तुलनात्मक मान को हम लोग औसत कहेंगे। चलिए ठीक है, अब चलिए हम लोगों को पूछता है कि औसत किसे कहते हैं, तो किसी भी समूह के तुलनात्मक मान को हम लोग औसत कह देंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि देखिए औसत का अलग अलग टाइप होता है, जो हमारे पास क्या करता है, अलग अलग टाइप से हमसे सवाल करना चाहता है। तो हमारा सबसे पहले टाइप देखेंगे हम लोग किस किस टाइप से सवाल करता है। सबसे पहला टाइप होता है इसका सवाल करने का, जिसमें हमसे पूछता है कि व्हेन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, जब जब अंतर समान ना हो। मतलब क्या, जो सवाल के बीच में जो दिया गया होगा गैप होगा, कोई भी क्वेश्चन देगा जिसके बीच का अंतर समान ना हो, अंतर समान न हो, मतलब जिसका अंतर समान न होगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो उसके उस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे समझते हैं। देखिए जब किसी भी ऐसा औसत कोई क्वेश्चन देगा, औसत सवाल जिसका अंतर समान न हो, तो उसको बनाने का सबसे आसान तरीका बताया गया है, सम ऑफ ऑल नंबर बाय नंबर ऑफ नंबर। मतलब सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग जो होगा सो लिख देना है हमें। अब बटे में क्या लिखना है, तो संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। देखिए यहाँ कहना भी चाह रहा था कि जब संख्याओं का अंतर समान ना हो, तो सम ऑफ ऑल नंबर, अब बटे में क्या बोला, तो नंबर ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं की संख्या बटे, सॉरी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। किसी भी जब अंतर हमारा अलग अलग हो, जब अंतर समान ना हो, तो हम लोग कैसे बना देंगे, तो सम ऑफ ऑल नंबर बाई नंबर ऑफ नंबर से बना देंगे। क्लियर है, चलिए
क्लियर है। बोला गया था सम ऑफ ऑल नंबर बाय नंबर ऑफ नंबर, मतलब सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। जैसे ही देगा हम लोगों को, जब अंतर समान ना हो तो हम लोग निकाल देंगे। जैसे देखिए सवाल देखते हैं हम लोग। हमारा सबसे पहला सवाल क्या करना चाह रहा है, सवाल कह रहा है कि बताइए, देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ 4 5 9 6 1, मतलब 4 5 9 6 1, इस सभी संख्याओं का आप हमें औसत बताइए। यही हमसे सवाल करना चाह रहा है। चलिए हम लोग कहते थे सवाल को कि अगर इसका औसत हमसे पूछना चाह रहा है तो हम लोग सिंपल जान रहे थे। देखिए 4 5 9 6 और 1, क्या इसके बीच का अंतर समान है? यहाँ 1 का अंतर हो रहा है, यहाँ पे 4 का अंतर हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 का अंतर हो रहा है, यहाँ पे किसका 5 का अंतर हो रहा है, मतलब क्या अंतर समान नहीं हो रहा है? तो बताया गया था कि जब अंतर समान ना हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग अभी बताए हैं आपको कि जब अंतर समान ना हो तो सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, मतलब सिंपल सम ऑफ ऑल नंबर बाय नंबर ऑफ नंबर। तो सम ऑफ ऑल नंबर करेंगे तो 4 5 9 9 9 18 18 6 24 और 1 हमारा हो गया 25। अब बटे में संख्या कितना हो गया होता है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 संख्या, यानी कि हमारा औसत अगर पूछ लेगा तो औसत हमारा कितना होगा भाई, 5, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है हम लोगों को, करा है फाइंड द एवरेज ऑफ 3 9 7 13 14, मतलब 3 9 7 13 और 14 का औसत बताना है। तो देखिए यहाँ पे भी अंतर समान नहीं है, तो सिंपल 3 और 9 कितना हो गया, 12 12 7 19 19 13 32 32 और 14 46, हमारा नंबर हो गया कितना 46। सम ऑफ ऑल नंबर बाई नंबर ऑफ नंबर 1 2 3 4 5 5, यानी इसको काटेंगे तो 9 पचे 45, 9.2 हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, जो कि 9.2 कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 4 5 8 7 6, सेम क्वेश्चन, अंतर समान है। तो अंतर समान ना हो तो क्या करेंगे हम लोग, सभी को जोड़ देंगे। तो 4 5 9 9 8 17 17 7 24 24 और 6 30, हमारा सम निकल गया। अब संख्या गिनना है तो 1 2 3 4 5, यानी कितना हो गया भाई हमारा, तो हमारा 6 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है फिर से, नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, फर्स्ट मतलब प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन होता है भाई, तो एक तो अभाज्य संख्या होता नहीं है, तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे, 2 से। तो 2 3 5 7 और 11 हमारा औसत प्राइम नंबर हो गया, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। अब इसको क्या करना है, अंतर समान भी नहीं हो रहा है तो सभी को जोड़ देना है। तो देखिए 2 3 5 और 5 10, 10 7 17 और 11 17 11 हो गया हमारा 28, संख्या कितना था भाई, तो 5 था, यानी कि 5.6 हमारा आंसर होगा। आंसर कितना होगा भाई, 5.6 हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए अगला कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ एबव 20 फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, मतलब 20 से बड़ी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का इसको औसत बताना। तो 20 से बड़ी प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन होगा भाई, तो 20 तो होगा नहीं, 21 तो होगा नहीं, 22 तो होगा नहीं, होगा कौन सा, तो हमारा 23 आएंगे। 23 के बाद 24 होंगे नहीं, 25 होंगे नहीं, 26 होंगे नहीं, 27 होंगे नहीं, 28 होंगे नहीं, 29 होंगे हमारे, 30 होंगे नहीं, फिर हमारा कौन सा होंगे, 31 32 33 34 35 नहीं होंगे, 36 नहीं होंगे, होंगे 37, 37 के बाद कौन सा होगा, 41। क्लियर है। अब देखिए इसको जोड़ते हैं हम लोग, तो सिंपल से जोड़ते हैं, 2 2 4 4 3 4 3 7 7 3 10 और 4 14, यानी कि रूट टोटल 140, और इधर वाला जोड़ते हैं 9 3 12 12 1 13 13 7 20 और 1 21, तो 140 और 21 कितना हो गया हमारा, 161 अपॉन कितना था, 1 2 3 4 5, यानी इसको काट देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई 32.2। क्लियर है। कितना करेंगे, 32.2 हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए टाइप 2 आ गया हमारे पास। तो टाइप 2 में कह रहा है कि देखिए उस समय क्या था हमारा, कि जब अंतर समान न हो। इसमें सेकंड में क्या कह रहा है कि जब अंतर समान हो, व्हेन डिफरेंस आर इक्वल, जब अंतर समान हो। तो जब अंतर समान हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, यानी कि प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या और बटा में क्या कर देना है भाई हमें,
2 कर देना है। सिंपल सा कि प्रथम संख्या जो भी होगा उसको पकड़ना है और अंतिम संख्या को पकड़ना है और दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। सिंपल सा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहला सवाल कि फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 3 डॉट 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 50 तक। मतलब ऐसा संख्या है जो कि 1 से लेकर के लगातार 50 तक गया है, इसका औसत बताना है। तो देखिए 1 से लेकर के 50 तक गया है, यानी कि देखिए हमेशा एक का अंतर हो रहा है। जब एक का अंतर हो तो क्या बताया गया था, प्रथम संख्या और जोड़ अंतिम संख्या। तो 1 और 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, तो हमारा हो जाएगा 51। क्लियर है। अब 51 हो रहा है, इसमें कितना से भाग देने के लिए बोला गया था, याद है आपको, 2 से भाग। अगर 2 से भाग देंगे 51 में, यानी 25.5 25.5 हमारा ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। मतलब सही उत्तर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल कर रहा है, देखिए यहाँ पे कि 2 4 मतलब संख्या बढ़ रहा है, 2 4 6 8 10 11 ऐसे कहाँ तक गया, तो 100 तक। सेम डिफरेंट्स आर इक्वल, देन फर्स्ट और प्लस लास्ट। तो देखिए 2 और 100 कितना हो जाएगा हमारा 102। इसमें डिवाइड कितना से करना है भाई, 2 से, यानी कितना हो गया हमारा 51 हमारा राइट आंसर, यानी 51 इज ए राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कर रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 5। देखिए यहाँ भी लास्ट दो का अंतर हो रहा है, तो फिर सेम सिचुएशन, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, यानी कि 5 प्लस 51 यानी 56 अपॉन 2, यानी कितना हो गया भाई हमारा 28 इज ए राइट आंसर। यानी 28 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3। मतलब देखिए 3 के प्रथम 9 गुणज। तो 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, यानी 3 से शुरू करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, सो ऑन। अगर 9 तक पढ़ेंगे यानी कितना तक जाएंगे हम लोग, 27 तक। क्लियर है। तो 27 तक जाएंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे अंतर हमेशा 3 3 3 3 का होगा। जब अंतर समान हो तो फर्स्ट और प्लस लास्ट, यानी कि 3 और 27 हो जाएगा हमारा 30, और डिवाइड कितने से कर देना है भाई, 2 से, यानी हमारा आंसर कितना होगा 15 हमारा आंसर होगा। क्लियर है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 का पढ़ा पढ़ना था, तो 22 से शुरू करते हैं। 22 44 66 सोन। 22 सत्ते कितना हो जाएगा हमें, तो 22 सत्ते हो जाएगा हमारा 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 और 1 15, 154। क्लियर है। तो देखिए हमारा सेम सिचुएशन, हर बार लास्ट से कितना का अंतर हो रहा है 22 का, तो फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कितना, तो 22 और 154 कितना हो जाएगा हम लोगों का, बोलिए 22 और 154 कितना हो जाएगा हम लोगों का, वो कितना हो जाएगा 176/2, यानी कितना हमारा आंसर 88 हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, इसमें से नन हमारा उत्तर होगा। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 24। अब देखिए इसको एक और रूट से बनाते हैं। जब मल्टीपल वाला सवाल हो तो इसको एक और नियम बता देते हैं आपको, एकदम आसानी से कैसे बनेगा। तो देखिए जितना मल्टीपल कह रहा है उसमें क्या करना है, एक ऐड कर देना है। ठीक है, तो मल्टीपल जितना कह रहा है उसमें एक ऐड करना है। तो देखिए 8 मल्टीपल यानी 9 मल्टीपल, कितना क्या मल्टीपल, तो 24 का अपॉन 2, यानी 2 से कट गया कितना बार में भाई, तो 12 बार में, 12 108 हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है, आसानी से बन गया। जब मल्टीपल वाला सवाल हो तो जितना मल्टीपल बोले उसमें क्या करना है, +1 कर देना है, +1 कर देना है। अब +1 करेंगे तो देखिए 8 + 1 यानी 9, 9 मल्टीपल 24/2, यानी कि 2 से काट दिए 12 बार में, यानी कि हमारा एग्जैक्ट आंसर हमें प्राप्त हो गया। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट चले। अगला सवाल कर रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर। मतलब देखिए 21 प्राकृत संख्याओं का औसत बताना है। तो 21 प्राकृत संख्या यानी 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा भाई, 21 तक। क्लियर है। तो अंतर भी तो समान होगा, तो अंतर जब समान होगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 1 और 21 कितना हो जाएगा भाई, 22 और बटे में 2, यानी कितना होगा हमारा 11 इज ए राइट आंसर। क्लियर है, आसान था। अगला देखते हैं हम लोग
कह रहा है कि जब फाइंड द एवरेज ऑफ 20 इवन नेचुरल नंबर। देखिए 20 सम प्राकृत संख्या, देखिए सम प्राकृत संख्या। अब देखिए सम प्राकृत संख्या कहता है, तो सम प्राकृत संख्या को दो तरीके से बना सकते हैं। सम प्राकृत संख्या इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जितना प्राकृत संख्या बोले उसको n+1 कर दीजिए। सिंपल सा रूल होता है, अगर 20 कह रहा है तो 20 जोड़े यानी 21 आंसर। क्लियर। अब इसको देखिए थोड़ा सा डिटेल से बनाना पड़ेगा। थोड़ा डिटेल से बनाना होगा तो 20 बोलेगा तो 2 से शुरू होगा, प्राकृत संख्या 2 4 6, हमें 20 चाहिए तो 40 तक जाना पड़ेगा ना। अब देखिए अंतर समान हो रहा है तो फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 40 और 2 42 और बाई 2, यानी कि हमारा आंसर 21 आंसर होता है। क्लियर है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा भाई, 21 इज ए राइट आंसर। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ 20 ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर मतलब क्या, विषम प्राकृत संख्या। क्या बोला इसको, विषम प्राकृत संख्या। अब देखिए विषम प्राकृत संख्या बोल रहा है। अब विषम प्राकृत संख्या का रूल क्या होता है हम लोगों के लिए हमें पता है पहले से, जितना रहेगा नंबर उतना ही नंबर हमारा आंसर होगा, यानी 20 ऑड नेचुरल नंबर, यानी 20 इज ए राइट आंसर। 20 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है। अब आइए देखते हैं हम इसको डिटेल से अगर बनाना पड़े तो डिटेल से कैसे बनाएंगे। तो 20 नेचुरल विषम संख्या, तो 1 से शुरू करेंगे, 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा। अब 20 चाहिए तो 40 तक जा सकते हैं, यानी 40 से पहले कितना, 39। अब देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी 1 जोड़ 39 कितना, 40/2, यानी कि सही आंसर हमारा 20 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 51 ऑड नेचुरल नंबर। देखिए जैसे ही ऑड कहा तो हम भी आपको बताएं कि जैसे ही ऑड बोले तो जो रहेगा वो हमारा एन आंसर होता है, यानी कि 51 रहे तो 51 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि नन ऑफ दिच जो रहेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 27 इवन नेचुरल नंबर। 27 इवन बोल रहा है, तो इवन में क्या बताया आपको बच्चा कि n+1 कर देंगे। इवन में n+1 और ऑड रहेगा तो n का n, यानी n+1 यानी 27 + 1, यानी कितना 28 आंसर हो जाएगा, यानी कि फिर इसमें से नन हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। 29 ऑड नेचुरल नंबर, फिर से देखिए 29 ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड में जो रहेगा वही होता है, यानी n का n, यानी 29 का 29 हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि हम लोग इसको कितना कौन सा मार देंगे, नन मार देंगे। क्लियर है। चलिए टाइप 3 में चलते हैं। क्लियर है। तो टाइप 3 में क्या कर रहे हैं हम लोगों को कि स्मॉलर एंड ग्रेटर नंबर, मतलब हमें पता क्या करना है, स्मॉलर का मतलब छोटा, हमें पता क्या करना है भाई, स्मॉलर का मतलब होता है कि हमें छोटी संख्या, स्मॉलर का मतलब होता है हमें पता करना है किसको, छोटी संख्या, और ग्रेटर का मतलब बड़ी संख्या। अब जो औसत देगा उस औसत के अकॉर्डिंग निकालना होगा क्या, तो इससे छोटी संख्या निकालना होगा हमें और हमें निकालना पड़ेगा बड़ी संख्या। सिंपल है। तो चलिए हम लोग इसको निकाल कर देखते हैं, हम लोग सिंपल सा पता करते हैं कि कैसे निकलेगा। देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ 5 नेचुरल नंबर इज 25 द ग्रेटर नंबर इज व्हाट। हमसे देखिए याद रखिएगा, जब नेचुरल नंबर कह दे, जब प्राकृत संख्या कह दे और इसमें अगर बड़ी संख्या कहे तो इसका देखिए बनाने का बहुत तरीका होता है। एक हम लोग बचपन से बहुत ईजिली तरीके से बनाते हैं। जैसे देखिए 5 को बोला है नेचुरल नंबर, तो 5 को लाइन खींच देंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए हम लोग को पता है कि औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाला, तो बीच वाला यानी 25, बीच वाला निकाल दिया हम लोग। अब हमसे पता करना है कि बताइए बड़ा पूछा या छोटा, तो बड़ा पूछा तो बड़ा की तरफ बढ़ेंगे, तो यानी 26 और ये हमारा 27, यानी कि हमारा 27 आंसर। क्लियर है। बहुत आसान हो गया। देखिए सिंपल सा, द एवरेज ऑफ 5 नेचुरल नंबर, मतलब 5 प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है, तो ग्रेटर नंबर क्या होगा। तो देखिए प्राकृत संख्याओं का औसत यानी जब भी हो तो बीच वाला होता है औसत।
क्लियर। अब बहुत लोगों के मन में आ गया होगा कि विषम संख्या था तब तो इधर से दो और इधर से दो हो गया, यानी कि बीच वाला निकलना आसान हो गया। नहीं भाई, सम संख्या भी होगा, उसका भी हम बताएंगे अभी आपको आगे चल के कि इसका भी बीच वाला से हम कैसे निकाल लेंगे। क्लियर है। तो इसको इस तरह से एक बना सकते हैं, एक सिंपल सा है, बहुत आसान है। क्लियर है। चलिए तो इसको इस तरह से बनाकर देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन में एक और नियम बता देंगे आपको। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि यदि 6 आ गया सम संख्या भाई, 6 नेचुरल नंबर, 6 प्राकृत संख्या आ गया सम संख्या ना। अब इसको भी बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब बताइए कि इसका बीच वाला नहीं निकल सकता है? आसानी से निकल सकता है कि देखिए 3 इधर और 3 इधर, तो बीच वाला कौन हो गया? ए हो गया बीच वाला। अभी बीच वाला में कह रहा है कि यदि 12.5 है, 12.5। अब बताइए नेचुरल नंबर यानी इससे पहले कौन सा होगा? तो 12 होगा, इसके बाद कौन सा होगा? तो 13 होगा। क्लियर है। अब हमसे स्मॉलर नंबर मतलब छोटा पूछ रहा है, तो इस तरफ बढ़ेंगे तो 12 से पहले 11 और 11 से पहले कौन सा आएगा? तो 10 हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। 10 हमारा सही उत्तर होगा। आसान है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल कर रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 इवन नेचुरल नंबर इज 110। देखिए 5 फिर से, तो 1 2 3 4 5, बीच वाला निकालना आसान था 110। अब देखिए इसमें कह रहा है इवन नेचुरल नंबर यानी कि सम प्राकृत संख्या। अब सम प्राकृत संख्या यानी दो दो बढ़ेगा, ये दो दो घटेगा सम प्राकृत संख्या में। अब बताइए कह रहा है कि स्मॉलर मतलब दो दो घटाना है, तो मान लीजिए इससे पहले कौन सा होगा? 108 और इससे पहले होगा कौन सा सम संख्या? तो 106 हमारा सही उत्तर होगा। 106 इज राइट आंसर। क्लियर है। कोई कष्ट नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कर रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ 7 नेचुरल नंबर इज 141। अब देखिए 7 को बोल दिया तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो। क्लियर है। अब 7 को कर दिए। अब बताइए 7 को कर दिए तो भी हमारा क्या बोल रहा है भैया कि 7 इवन नेचुरल नंबर इज 141। तो देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 5 6 गो, तो यहां से यहां और यहां से यहां। क्लियर है। अब 7 को बोल दिया तो हमारा 141 अगर नेचुरल नंबर होता तो ये हमारा ये जो हो रहा है ये हमारा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर जब सम प्राकृत संख्या है तो फिर इसका जो एवरेज होगा वो हमेशा इवन ही आना चाहिए, ना कि ऑड आना चाहिए। अगर इवन दिया हुआ है ही आना चाहिए, अगर ऑड दे दिया है यानी कि वह सवाल में कुछ ना कहीं कुछ मिस्टेक है, या तो यहाँ से ए नंबर मिस्टेक होगा या तो यहाँ का ए नंबर मिस्टेक होगा। क्लियर है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे? इसके लिए हम लोग इसका जवाब हम लोग इसको सिंपल सा लिख सकते हैं। इसका जवाब क्या हो सकता है? डाटा इनसफिशियंट यानी आंकड़ा अपर्याप्त है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर लोचा है तो कहाँ पे लोचा है भाई? तो लोचा या तो इस 7 संख्या में, अगर यह विषम संख्या है तो अगर यहाँ पे भी आपको यहाँ पे सम संख्या आना चाहिए, ना कि विषम संख्या। क्योंकि 7 इवन नेचुरल नंबर का जब भी कभी औसत निकालेंगे तो हमें औसत हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा, ना कि विषम संख्या। क्लियर है। क्लियर है ना। तो चलिए ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा डाटा इनसफिशिएंट यानी आंकड़ा अपर्याप्त है। आइए कह रहे हैं कि इफ द एवरेज ऑफ 6 नेचुरल नंबर 6 इवन नेचुरल नंबर इज 25। यहाँ पर देखिए 6 नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ पे भाई सम दे दिया, अब ई सम दे दिया है और ई भी सम दे दिया है, तो ई चल सकता है, ई चलेगा, ये हमारा बन सकता है। इसको बनाते हैं हम लोग सिंपल सा। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या बताए थे कि जितना रहेगा उतना, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 5 6 गो। क्लियर है। अब 6 गो का बोला कि बीच वाला, तो 3 गो इधर और 3 गो इधर, 3 गो को छोड़ देना है। अब छोड़ दिए तो बीच वाला क्या आया भाई? तो बीच वाला आ गया हमारा 25। अभी बीच वाला 25 है, यानी इससे पहले जो सम संख्या होगा ये 24 होगा, इसके बाद जो सम संख्या होगा 26 होगा। अब ग्रेटर नंबर यानी 26 के बाद 28 और 28 के बाद क्या बढ़ेंगे भाई? तो 30 हमारा, यानी कि राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 30 हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द सम ऑफ 5 और नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ विषम संख्या आ गया, तो यहाँ पे भी अगर विषम संख्या है और यहाँ भी विषम संख्या है तो फिर कुछ लोचा फंसेगा, लेकिन यहाँ पे लोचा नहीं फंसेगा क्योंकि बनाकर देखते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे ऑड सम ऑफ बोल रहा है, ना कि एवरेज। उस समय से क्या बोल रहा था? एवरेज ऑफ 5। यहाँ पे सम बोल रहा है, तो एवरेज बराबर क्या होता है भाई? तो सम ऑफ नंबर बाय नंबर। तो सम कितना? 525 और एवरेज कितना?
नंबर कितना, तो 5 गो, यानी एवरेज कितना हो जाएगा भाई, तो एवरेज निकाल लेंगे 105, यानी कि इस पांचों संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो 105 औसत हो जाएगा। फिर से 5 को घिस देंगे, 1 2 3 4 5। अब इसका बीच वाला यानी ये, और इसका वैल्यू कितना आया हम लोगों को, 105। अब देखिए ग्रेटर निकालना है कि स्मॉलर, यानी छोटा निकालना है या बड़ा, तो बड़ा निकालना है। तो 105 से इधर बढ़ेंगे 107, और 107 से इधर बढ़ेंगे तो 109, यानी 109 हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चले। कह रहा है कि द सम ऑफ 6 ऑड नंबर, मतलब 6 सम ऑफ 6 ऑड नेचुरल नंबर, सॉरी ये हो गया था। चलिए ये भी हो गया था ना, ये भी हो गया था, ये बनाना है हम लोगों को। चलिए इसको बनाते हैं। कह रहा है क्या, देखिए द सम ऑफ 6 ऑड नेचुरल नंबर इज 240। अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ बोल दिया, फिर से क्या बोल दिया, सम ऑफ। तो सम ऑफ के लिए पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, और एवरेज के लिए नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बताइए 240 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। अब बताइए 6 गो ऑड नेचुरल नंबर बोला है, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका बीच वाला यानी 3 इधर और 3 इधर, तो बीच वाला कौन हो गया, ए हो गया। इसका वैल्यू दिया 40। अब पूछ रहा है हमसे कि देख बताइए कि ग्रेटर देन, मतलब इधर बढ़ना है, तो बताइए इसके बाद जो ऑड नेचुरल नंबर होगा, यानी कि विषम प्राकृत संख्या, वो कौन सा होगा, 41। 41 के बाद बढ़ेंगे तो 43, 43 के बाद बढ़ेंगे तो 45, यानी 45 इज ए राइट आंसर। क्लियर बच्चों? चलिए अगला देखते हैं। द सम ऑफ 7 इवन नेचुरल नंबर इज 182। देखिए यहाँ पे सम फिर से बोल दिया। जैसे ही सम बोलेगा इस नंबर को उठा कर कहाँ ले आना है, कहाँ ले आना है, कहाँ ले आना है, यहाँ ले आना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, इससे डिवाइड। अब डिवाइड कर देंगे तो 7 से डिवाइड करने पड़ी, कितनी बार में कटेगा, तो 7 दूना 14, तो बच गया कितना भाई, 4 7 छक 42, यानी 26। अब 7 बोला था तो 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए 7। क्लियर है ना? अब देखिए बीच वाला चाहिए हमें, 3 इधर और 3 इधर, तो बीच वाला 26। अब बताइए ग्रेटर चाहिए आपको, तो 26 के बाद 28 आएगा, 28 के बाद 30 की बारी, और 30 के बाद 32 की बारी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 32 हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? चलिए टाइप 4। चलिए थैंक यू बच्चों, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। अभी तो हम लोग टाइप 3 तक देखते हैं। आपका जो भी पीडीएफ होगा वो पीडीएफ नीचे लिंक में, मतलब एक ड्राइव के रूप में दिया जाएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको क्या करना है, उसके बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं, बहुत बार उसको, मतलब लगभग क्या करना है, कुछ नहीं करना होता। एक सिंपल सा देखिए फॉर्म होता है बनाने का, मैथ्स पढ़ने का, कि हम लोग क्या करते हैं। देखिए जैसे अभी आज हम लोग क्या पढ़े, तो आज हम लोग टॉपिक 1 से लेकर के टॉपिक 3 तक पढ़े, या 3 टॉपिक पढ़े ना। तो अभी आपका क्या काम होगा होमवर्क में, कि आप टॉपिक 1 से टॉपिक 3 तक होमवर्क करें। क्लियर है? फिर मान लीजिए कल हम पढ़ेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे कितना, टॉपिक 4 से मिनिमम टॉपिक 5 तक तो पढ़ ही लेंगे। तो 2 टॉपिक पढ़ेंगे कल मान लीजिए, तो अब आपका होमवर्क क्या हो जाएगा। अब आपका होमवर्क में अगर बात कर ले, तो होमवर्क में हो जाएगा आपका टॉपिक 1 2 3 4 और 5। इस तरह से मैथ्स बनाएगा ना, तो मैथ्स एक राउंड में क्लियर होते चला जाएगा। हम लोग